सबसे मुश्किल होता है उस पलों को शब्दों में पिरोना जब दिल में जोर हो और लबों पर खामोशी हो। चलो माने कि हमें प्यार का इजहार करने नहीं आता, जज्बात तो समझ सको, इतने नादान तो भी नहीं हो तुम। अब यहाँ पे ऋषि अपने दिल की बात जो है झनक से करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। क्यों? अपने प्यार का इजहार कर देना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान जो है यहाँ पे बैठ के बातें करना होता है। और हम बात करें स्टार प्लस के सीरियल, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। अब जहाँ पे आप देख रहे हैं कि झनक और ऋषि जो है वह एक रोमांटिक डेट पे आए हैं और इन्हें साथ देखकर आपको बहुत खुश हो रही होगी। लेकिन ऋषि से अब बस यही कहना चाहेंगे कि अब मत पलट जाइएगा ऋषि, क्योंकि फाइनली अब आपको रियलाइज हो गया है कि आप झनक से कितना प्यार करते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और जब सच्चा प्यार होता है तो मानो कि पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। यह प्यार किसी और को नहीं बल्कि हमारे ऋषि बाबू यानी झनक के शहरी बाबू को हो गया है झनक से। तभी तो अपना सारा काम धाम छोड़कर जो है झनक के साथ लंच डेट पर आए हैं। और ये अब देखिए, लगता है इतने समय से झनक से दूर रहने के बाद शायद ऋषि बाबू को इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि वो अब झनक के बिना नहीं रह सकते हैं। अब ऋषि को जो है झनक से प्यार हो गया तो ऋषि भी हड़ताल के वक्त भी झनक के लिए खाना लेकर आए हैं और बहुत ही प्यार से उससे बात करके उसके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब अदिति से झूठ बोलकर आए हैं। सो अब देखते हैं कि अदिति को जब ये सच्चाई पता चलेगी कि वह यहाँ पे दोनों डेट कर रहे हैं, एक दूसरे ने डेट तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों लंच डेट कर रहे हैं, तो इसका ये क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे अदिति का। ऋषि और झनक की बातें तो जैसे लग रही है कि आज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ऋषि की आंखें बार बार झनक को देखी जा रही है, जिससे ये बात तो एक क्लियर पता चलता है कि ऋषि झनक से कितना प्यार करने लगा है। वैसे यह बात जब अदिति को पता चलेगा ना, तो अदिति को लगने वाला है 440 वोल्ट का झटका, उसके तो सर पे आसमान फटने वाला है। ये अदिति को जो पता चलेगा तो उसकी पूरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे अदिति को जब ये बात पता चलेगा, अब अदिति के साथ साथ बाकी घर वालों को भी जब पता चलेगा तो होगा घर में बहुत ही बड़ा धमाका। और यहाँ पे दोस्तों शायद ऋषि की पोल खुल सकती है। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि यहाँ पे ऋषि के दिल में झनक के लिए कितना प्यार है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि अपने दिल में झनक को जगह तो दे दी है, लेकिन अदिति का क्या होगा। क्या आपका चैटर्जी परिवार झनक को अपने दिल और परिवार में जगह दे पाएगा? वैसे यह तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज की इस अपडेट को लेकर? यहाँ पे ऋषि ने जो झूठ बोला है, इसके बाद तो जो है बहुत ही बड़ा धमाका तो हो नहीं वाला है, विस्फोट भी होगा यहाँ पे। इसके बाद ऋषि कौन सा कदम उठाएगा, यहाँ पे झनक की जिंदगी में अब कौन सा नया जो है मोड़ आने वाला है, क्योंकि यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ की अर्शी आती है और वो अनिरुद्ध के साथ बदतमीजी करती है और बोलती है आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही किया है, मैंने ही बड़ों माँ और जेठू को कुछ भी बोला है और यह लोग कुछ भी जो है बोलेंगे, इल्जाम लगाएंगे और आप जो है विश्वास कर लेंगे। एक पति पत्नी के बीच में क्लेश करा के यहाँ पे जो है बोलती है वहाँ पे जेठू को क्या आप क्या खुश हैं? अब पहले मेरे और रानी के रिश्ते में क्लेश मचाए, अब मेरी बेटी के रिश्ते में क्लेश मचा रहे हैं और अभी अभी तो यहाँ पे नहीं उनकी दाल गलने वाली है, अभी तो कुछ नहीं जाके बोल दूंगा मुंह को। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बस करो अर्शी, तुम कैसे बात कर रही हो जेठू से, तुम्हें पता भी है। तभी अर्शी बोली कि जैसी बात कर रही हूँ ये वही डिजर्व करते हैं, आखिर इनको जो है शांति कहाँ हजम होती है। अब इन्हें शांति से रहने के लिए बोला गया, लेकिन नहीं, जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है बस करो अर्शी, मेरे पेशेंस का जो है टेस्ट मत लो। लेकिन अर्शी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं गलत किया है, ना ही बोला है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत बोला है। तभी अनिरुद्ध बोलेगा अर्शी तुम्हें पता है तुम्हारे सामने तुम्हारे अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकता हूँ। तभी अर्शी बोलती है अरे जाओ, तुम्हें जो करना है करो, पर एक बात सुन लो यहाँ पे अनिरुद्ध, यह लोग वैसे भी कभी भी वफादार भी नहीं थे और ना ही हो सकते हैं, और इनके पास खुद का है ही क्या, इनका बेटा तो खुद रखता नहीं, चले जाते हैं। अब यहाँ पे आकर अर्शी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे ऋषि जो होता है वो दौड़ के आएगा और वहाँ पे पुतुल को बोलता है पुतुल दीदी घर में कुछ खाना है क्या, मुझे लेकर जाना है अचानक के लिए। तभी पुतुल बोलती है पर खाना तो माँ बना रही है, तुम्हें पता है किचन में मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो देखती हूँ। ऋषि बोलता है सबको सच बता के। तभी पुतुल बोलती है बिल्कुल भी नहीं ऋषि, अगर तुम सच बताओगी अदिति अपसेट हो जाएगी, घर में फिर से झगड़ा होगा और वह नहीं चाहती है कि ऑलरेडी हर रोज यहीं पे झनक और अदिति की सब बातें चलती रहे। एक काम करो, तुम बोल देना तुम अपने लोगों के लिए लेके जा रही हो। अब उसके बाद पुतुल चली जाती है टिफिन लेने। तभी वहां पर देखेंगे अदिति और नीलू आती है। अदिति पूछती है क्या हुआ ऋषि, तुम खाने के लिए दोपहर में आ रहे हो कि नहीं? तभी ऋषि बोलता है अरे हाँ मैं आऊंगा ना। नीलू बोलती है चल भाई तब तो अच्छा है, तू आजा, तब हम सब मिलकर जो है यहाँ पे बाबा की एनिवर्सरी भी प्लानिंग कर लेंगे। तभी वहाँ पे बड़ो माँ आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों से एक बात साफ कर देती हूँ, मुझे और तुम हमारे
बाबा का कोई भी कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करना है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं बड़े माँ? नीलू बोलती है, ऐसा माँ क्यों कह रही हो? अगर दीदी मान दादा हमको छोड़कर चले गए तो क्या इसकी सजा हम अपने आने वाली खुशियों पर क्यों दे? तभी यहाँ पर बड़ो माँ बोलती है, मेरे बाबा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमने 27 साल कुछ भी नहीं मनाया तो जरूर कुछ सोच समझ के ही नहीं किया होगा। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा भी आ जाएंगे और बोलते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? नीरू बताते हैं कि माँ को सरप्राइज के बारे में पता चल गया, हालांकि मुझे नहीं बताना था लेकिन उन्हें पता चल गया। दूसरी तरफ देखेंगे पुतुल आती है टिफिन देने के लिए। अब नीलू एक बात समझ नहीं आती, फिर बोलती है कि अच्छा तू तो इसलिए टिफिन लेके जा रहा है क्या कि यहाँ बाकी सब लोगों के साथ यहाँ पे खाने के लिए? तभी सभी लोग सवाल करने लगेंगे जहाँ पर ऋषि बोल नहीं पाता है। अदिति बोलती है, तुम टिफिन किसके लिए लेके जा रहे हो? अदिति के सवाल फिर से शुरू हो जाते हैं ऋषि को, पर तुम तो बोले थे खाना खाने के लिए आओगे। तभी ऋषि होता है पुतुल की तरफ देखता है और बोलता है, जब मुझे बोलने का मौका दोगी तब तो मैं बोलूंगा। यह टिफिन मेरे कलीग्स के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं यूनिवर्सिटी है तो मैंने सोचा मैं ही खाना लेके दे दूं। वैसे भी हड़ताल है तो वो लोग भी खाने के लिए एकदम दिल चाह रहा होगा और वो लोग अच्छे से खा लेंगे। अभी हम यहाँ पे माँ बाबा बोलते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है। अदिति को थोड़ा तो डाउट हो ही गया है। अब अदिति बोलती है, पक्का उन लोगों के लिए लेके जा रहे हो, किसी और के लिए नहीं? तभी ऋषि बोलेगा कि अदिति बार बार तुम मुझ पे शक करना बंद करो। अगर मैं तुम्हें कोई बात नॉर्मली बताता हूँ तो तुम्हें कोई बात हजम क्यों नहीं होती है? तब अदिति बोलती है, मुझे ऐसा लगता है ना ऋषि प्रॉब्लम तुम्हें है। अगर तुम सच बता के जाओगे तो कभी मुझे प्रॉब्लम होगा ही नहीं किसी बात का। ऋषि बोलता है कि अदिति लिसन, अब मैं तुमसे ज्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है? तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है क्या है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? और रही बात टिफिन की तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें कितना एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ओके ठीक है, ऐसा तो नहीं ऋषि की पहली बार तुम ऐसा काम करते हो इसलिए तो मुझे शक होता है। तुम झूठ भी बहुत ही सफाई से बोलने लगे हो आजकल। अब टिफिन का भी जैसे सांझ बाती दीदी के वो इनवाइट भी करना, तो वैसे भी सांझ दीदी तो आजकल बहुत लोगों का ख्याल रख रही है। अब झनक का भी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि बस करो दीदी, सांझ बाती दीदी हमारी फैमिली मेंबर है और उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। अब छोटून जो है ऋषि से मिलने आता है, वहाँ पे छोटून बोलता है कि यह सब कैसे हुआ, तूने मुझे बताया नहीं। अरुरु बोलता है, पता नहीं अर्शी ऐसे ही बोल रही है, उसने कुछ ही नहीं बोला, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अर्शी इतना नीचे कैसे गिर सकती है। छोटून बोलता है, जहां तक मैं जानता हूँ अर्शी जुबान की बुरी है बट दिल से वो इतनी बुरी नहीं है। किसी का इतना बुरा चाहे अगर वो जेठू और उसके दादा भाई और बोदी के साथ यह सब कुछ हुआ है तो मैं नहीं सहूंगा। तभी हम देखेंगे जेठू काफी ज्यादा परेशान होकर दौड़ के आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे अंजना को ढूंढने जाना है। तभी छोटू बोलते हैं कि क्या हुआ दादा भाई, आप सब कुछ ठीक है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी बोलते हैं कि छोटन अच्छा हुआ तू आ गया, चल ना तेरी बोदी को ढूंढने चलता हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई वो। आरसी आ जाती है, बोलती है हाँ जाइए जाइए, यहाँ पे रुक के क्या मिलेगा, जाइए यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। अब अनिरुद्ध बोलता है बस करो अर्शी, ये सब तुम्हारी ही वजह से तो हुआ। छोटू बोलेगा अर्शी तुम्हें समझ में भी आता है कि कैसे दादा भाई से और बोदी के लिए तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी फिर बोलती है मैंने क्या गलत बोला, मैंने कुछ भी गलत तो नहीं बोला। और एक काम करिए, मैं जो बोलती हूँ ना छोटू, इन लोगों को ना आप अपने घर लेके जाइए, जैसे आप लेके आए हैं ना हमको, अब पता चल जाएगा ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है ये कैसी बात कर रही हो। दूसरी तरफ अदिति बोलती है ठीक है ऋषि, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन सास बाती दी को जो है समझना पड़ेगा कि मेरा दिल दुखता है, मेरा घर टूट सकता है उस झनक की वजह से। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है हाँ सही बात है, सांझ बाती को जरूर समझाएंगे, वैसे भी वो लड़की जब से इस घर में आई है मुसीबत हो गई है। दूसरी तरफ देखेंगे नीलू बोलती है हम एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का प्रांग करेंगे। अर्शी अदिति छोड़ो, ऋषि तो गया, हम लोग करते। तभी यहाँ पे देखते हैं कि माँ बोलती है मैं नहीं चाहती तुम लोग कोई भी सेलिब्रेशन करो क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा और इतने सारे मेहमान आएंगे, अब क्या बोलूंगी। तब यहाँ पे ऋषि के माँ बोलेगी दीदी भाई आप इतना चिंता मत कीजिए, हम अपनी खुशियों को तो नहीं रोक सकते हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो होता है वो बोलता है कि अर्शी तुम ऐसे बात नहीं कर सकते छोटों से, अर्शी से, क्योंकि सालों पहले इनका ही अलग रहने का फैसला था तो इस फैमिली में नहीं रहे। तो दूसरी बात इतने सालों से हमारे घर में रह रहे हैं, हमने उनका सारा खर्चा उठाया तो इतना तो हक बनता है, हम कभी भी कुछ भी बोल दे और कुछ बोल दिया इसका मतलब ये तो नहीं घर छोड़ के चले जाए। मैंने कोई मजबूर थोड़ी ना किया कि घर छोड़ के जाए, वो अपना बैग उठाए और चले जाए। इस तरह से मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते जेठो। तभी छोटू बोलता है अर्शी तुम सच में बहुत ही वाहियात और गिरी हुई औरत हो, मुझे आज पता चला। तभी अर्शी बोलती है माइंड योर लैंग्वेज, मेरे ही घर में रह के तुम मुझे ही चुनौती दे सकते हो छोटो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है दीदी तुम 2 मिनट के लिए, अर्शी तुम 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगी। तभी अर्शी बोलती है कि तुम इन लोगों की लाइफ सुधारने पे ऐसे लगे हो जैसे तुम्हारी बेटी की लाइफ में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता ही ना चले। अब यहाँ पे छोटू बोलता है कि अनिरुद्ध जो करना है जल्दी करो प्लीज, चाहिए यहाँ पे ऋषि को इन्फॉर्म करे। बट दूसरी तरफ देखें
देखें कि यहाँ पर पुतुल बोलती है मैं इस पार्टी में नहीं आऊँगी। नीलू बोलती है कि अपने माँ बाप की शादी से जो है जल्दी क्योंकि तेरी शादी नहीं चल पाई। तो तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है नीलू दी मैं आपको नहीं समझा सकती, अगर आप मेरी जगह यह सोचती तो यह अपने माँ बाबा की शादी से क्या भला क्यों जलूंगी। मेरी भी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं पहले से ऐसी थी, हमेशा इंट्रोवर्ट रहती हूँ, मुझे शादियाँ पार्टियाँ यह सब कुछ मुझे नहीं पसंद है। मैं अपने बाबा से बहुत से पैसे मांग चुकी। दूसरी तो देखते हैं कि बड़ों माँ जो होती है इंदुमती समझाते अदिति प्लीज तुम ऋषि के सामने उस लड़की का नाम मत लिया करो, जैसे तुम धीरे धीरे बंद कर दोगे तुम लोग रिश्ता ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक होने लगेगा। अदिति बोलती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी, आप लोग यहाँ पे पार्टी का फुल एंजॉय करिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर ऋषि जो आता है वो गार्ड से लड़ता है, बोलता है मुझे अंदर जाना है, गार्ड मना कर देता है, वो बोलता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कोई अंदर नहीं जा सकता। ऋषि बोलता है तुम समझ नहीं रहे हो, एक पुलिस वाला हूँ तो बेटा आज तो पुलिस का कोई काम नहीं है, फिर आप किसके गाड़ियां बन के आए हो तो बिल्कुल मना है, मिलना है तो 1 मिनट के प्रिंसिपल से पूछ के आता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल से जाता है पूछने के लिए, जाता है पूछे, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम उनको बोलो ठहरने मैं अभी आ रहा हूँ। और प्रिंसिपल जो होते हैं वो अनिरुद्ध को फोन लगा देते हैं और बताते हैं कि आपका दामाद यहाँ पे आया है झनक से मिलने। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ऐसे कैसे, वहाँ पे बोलते हैं सिर्फ इतना ही नहीं खाना लेकर आए हैं और अब हमारे गार्ड ने वहाँ पे रोक दिया है, लेकिन फिर भी जिद पे है कि मुझे उन्हें बजाना ही है। तभी अनिरुद्ध बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है ये लड़का कर क्या रहा है, खासकर वो लड़की तो दिन रात मेरी बेटी की जिंदगी जो है ना पूरी तरह से परेशान कर दी है, जीना हराम कर दिया है। तभी प्रिंसिपल बोलता है वो सब मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मैं मना करने की कोशिश करता हूँ, मेरे कंट्रोल में जितना होगा मैं उतना ही कर पाऊंगा। अनिरुद्ध अर्शी को ये सच बताता है, अर्शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अर्शी बोलती है कि मैं पहले ही कह रही थी ये लड़की मेरी बेटी की खुशियां जो है पूरी तरह से तबाह करके रहेगी। अदिति जो है यहाँ पे पिक करते हुए लेके जाकर ऋषि के सामने खड़ा कर देते हैं और उसके सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि जिस पे इतना ट्रस्ट करती है वह ऐसा क्या कर दिया, सोचेंगे मुझे पता है अदिति तो कभी भी उसे को जाने नहीं देती, अगर ऐसा पता होता तो जरूर वो ऋषि को जो है झूठ बोल के जा रहा होगा, अपनी अदिति को धोखा दे रहा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है ठीक है काम करते हैं हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे जैसे ही गार्ड बाहर आता है ऋषि जाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या बोले आपके प्रिंसिपल सर। तभी यहाँ पे बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि कोई अनुमति नहीं है। ऋषि बोलता है आपको पता भी है आप किसके सामने बात कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि प्रिंसिपल आ जाता है और बोलता बोलिए वैसे ऋषि चटर्जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे हमें तो आज तक पुलिस की जरूरत नहीं है। ऋषि बोलता है कि मुझे किसी से मिलना है, मैं किसी का लोकल गार्डियन हूँ। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है हाँ बट गार्डियन या पेरेंट्स को भी मिलना अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली मना है। तभी तो आप इस तरह से रूल्स को तोड़ेंगे तो मैं बाकी और पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। अभी ऋषि बोलता है कि यह सब इम्पोर्टेंट है, शायद आप बोल रहे हैं इस एरिया का मैं इंचार्ज भी हूँ, तो मैं अगर आप मुझे नहीं मिले देंगे तो शायद मैं आपके अगेंस्ट कुछ केस कर सकता हूँ। आपने एक एसपी को रोकने की कोशिश की है, मेरा झनक से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको चोट लगी उसे देखना है और खाना भी देना है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। उसके बाद वहाँ से प्रिंसिपल मजबूरन ऋषि को भेजना पड़ता है, ऋषि झनक को मिलने के लिए भेजना पड़ता है, जहाँ पे ऋषि कैंटीन में इंतजार करता है और गार्ड जो होता है वो झनक को बुलाकर लाता है। झनक जैसे ही नीचे उतरती है और ऋषि को देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं, बोलती आप यहाँ पे शहरी बाबू। तभी ऋषि बोलता है हाँ झनक मैं एक्चुअली मैं तुम्हें देखने आया था, तुम कैसी हो, तुम्हारे लिए मैं खाना भी लेकर आया हूँ। तभी झनक बोलते हैं ये सब की क्या जरूरत है शहरी बाबू। ऋषि बोलता है क्या जरूरत, मतलब खाना चाहिए इतना जीने के लिए, खाना नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, तुम कैसे पढ़ोगे, इसलिए तो मैं खाना लेकर आया हूँ। तभी झनक बोलती है पर मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने आपसे बोला था कि शहरी बाबू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और यहाँ पे आप क्यों लेकर आए खाना। तभी ऋषि बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, घर का खाना है, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम खाओ। अरे यहाँ पे झनक बोलती है सच बताइए घर वाले तो इतना प्यार नहीं करते। ऋषि बोलता है पुतु दीदी और जेठी उन्होंने ही खाना दिया है। अरे वह तो जिद कर रहे थे कि पुतु दीदी की मैं यहीं चलूँ पैदल, बट मैंने बोला आपको अलाउड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। यह सुनकर झनक खुश हो जाती है, बोलती है चलो कोई तो है जो इस घर में मेरा अच्छा सोचता है। अब शहरी बाबू आप नहीं खाएंगे क्या। ऋषि बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं। झनक बोलती है मुझे भी नहीं खाना, बट ऋषि जो होता है झनक को मन रखने के लिए बोलता है एक काम करते हैं दोनों साथ में खाते हैं। वैसे झनक बात बताओ उस घर में तुम्हें बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। तभी झनक बोलती है हाँ पता है जेठू और पुतुल दीदी ना बहुत सारे लोग काकी या सभी लोग जो है ना करते हैं, लेकिन अब सभी नफरत भी करते हैं दूसरे। लेकिन अभी खाना शुरू ही हुआ था तभी वहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी और अदिति पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन अब अदिति कौन सा फैसला लेगी, अब ऋषि क्या कहेगा, क्योंकि उसने तो साफ मना कर दिया मैंने आपकी बेटी को बांध के नहीं रखा है। तो क्या अदिति जो है ऋषि को छोड़कर चली जाएगी या फिर से एक बार ऋषि को माफ करके फिर उसके साथ रहने लगेगी। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर, आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी राय जो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनपसंद है तो जनक से सारी राधे राधे।